हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने रेलवे के लिए जो तैयारी की हुई है उसके बहुत सारे चैप्टर्स मैथ में पढ़ रखे हैं। ठीक है, टारगेट यही है कि मैथ पहले ख़त्म कर ली जाए, सारे के सारे मैथ के चैप्टर्स हो जाएं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैथ रीजनिंग साइंस अगर हम कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हमें क्या करना होगा कि पहले मैथ, जिनकी मैथ कमज़ोर है पहले मैथ कंप्लीट कर लीजिए और फिर देखते हैं। रीजनिंग बहुत आसान है, रीजनिंग 1 महीने के अंदर ही पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और मैथ भी लगभग जो बेसिक वाला है वो ख़त्म होने वाला है, तो कुछ ही बचा है, उसको भी कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं मैथ, और उसके बाद प्रैक्टिस अच्छी करते हैं। ठीक है, चलिए आज नया चैप्टर है ट्रेन, रेलगाड़ी जो स्टार्ट करना है उसको पढ़ लेते हैं। मैथ ख़त्म होने ही वाली, मतलब अभी कुछ चैप्टर्स हैं, बट अभी है क्या कि जितना इम्पोर्टेंट हमें एग्ज़ाम के लेवल से ज़रूरी है बस वही पढ़ते हैं। बाकी जो है जब समय आएगा, जब एग्ज़ाम मतलब प्रैक्टिस शॉट लगाए जाएंगे तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसी हिसाब से कर लिया जाएगा। जो चैप्टर्स बचेंगे वो आगे पढ़ा भी दिए जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है आज, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। मतलब रेलवे में आने के बाद ट्रेन ही चलानी है, या मतलब ट्रेन से रिलेटेड ही कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि ट्रेन चलानी ही हो। ठीक है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में क्या पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है पहले समझ लीजिए। वैसे जो इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रखा है, समय और दूरी, वही चैप्टर ये भी है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो उसमें पढ़ा था वही इसमें पढ़ना है। ठीक है, समय और दूरी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि देखिए रेलगाड़ी का थोड़ा सा मैटर आ जाएगा कि रेलगाड़ी जा रही है, आ रही है ना, तो प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेना है और कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टाइप है इसकी ट्रिक, जिसे हम लोग पढ़ते आए फार्मूले में, टाइप 1 ये कहता है कि अगर कोई रेलगाड़ी, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को, है ना, किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को, ऐसी चीज़ जो बहुत ही छोटी हो, मतलब जिसकी लंबाई कम हो, जैसे कि आदमी जब खड़ा है तो बहुत छोटा, मतलब लंबाई उसकी कम होगी, रेलगाड़ी निकल जाएगी तो आदमी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के कंपेयर में बहुत कम होती है ना। लंबाई मतलब रेलगाड़ी जैसे लंबी होती है ना, ऐसे हमारी चौड़ाई आ जाएगी, लंबाई नहीं हमारी चौड़ाई। तो ये बहुत 1 फीट, मुश्किल से 1 फीट भी, हाँ 1 डेढ़ फीट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेल है, रेलगाड़ी की अगर क्रॉस कर रही है किसी खंभे को, किसी पेड़ को, ठीक है, और किसी खंभे को हो गया, किसी पेड़ को, या बगल में कोई छोटी सी चीज़ है अगर उसको क्रॉस कर रही है तो उसकी लंबाई को नहीं जोड़ा जाएगा, यानी पेड़ की लंबाई को नहीं जोड़ेंगे। तो इस समय रेलगाड़ी द्वारा जो, रेलगाड़ी कितने समय में उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है, रेलगाड़ी कितने समय में व्यक्ति को पार, देखिए इसकी पीडीएफ मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ देखे बिना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी खंभे को पार करती है तो पार करने में लगा समय, ठीक है, खंभे को पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी और बटे चाल, चाल जो भी रेलगाड़ी की होगी वही रख दी जाएगी। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइप हो गया, सिंपल सा लगा देंगे। ये कब लगेगा, जब किसी पेड़ को, ठीक है, खंभा है, या फिर व्यक्ति है, या आदमी कह सकते हो, ठीक है, या ऐसी कोई भी छोटी चीज़ को क्रॉस करता है तो उस समय पार करने में लगा समय ये हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे टाइप की बात करें, मतलब अगर सेकंड कंडीशन की आ जाए कि अगर किसी प्लेटफॉर्म को, नदी को, ठीक है, नदी को, जैसे नदी का ब्रिज बना होता है ना, तो ब्रिज को पुल समझ लो, नदी ने पुल को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को, पुल को, किसी और क्या आ सकता है, सुरंग को, ठीक है, सुरंग को क्रॉस करती है तो उस समय क्रॉस करने में लगा समय, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय की अगर बात करते हैं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी मतलब स्पीड हो जाएगी। लेकिन इस समय चाल लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, मतलब पहले ट्रेन की लंबाई के साथ साथ हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जोड़ देंगे। अब प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल है तो पुल की लंबाई, सुरंग है तो सुरंग की लंबाई को भी जोड़ देंगे। मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर किसी आदमी को, खंभे या व्यक्ति को क्रॉस करता है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई रखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को या सुरंग को क्रॉस करता है तो हम रेलगाड़ी की लंबाई में पुल की लंबाई को भी जोड़ देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो ये देख लीजिए, जैसे कि लिखा हुआ है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को,
54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखा हुआ है, लिख लीजिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई पी लिख दीजिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए, ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। 250 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म होगा ना। देखिए अब हमने यहाँ मीटर क्यों लिख लिया ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या है, मीटर है, यहाँ क्या है, सेकंड, और यहाँ स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक साथ दो चीज़ें अलग अलग नहीं रखी जा सकती हैं, है ना। कि अगर मीटर है तो मीटर ही रहेगा, मीटर के साथ किलोमीटर आ रहा है जो कि गलत है। तो हमें ध्यान रखना होगा इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लेना होगा। कैसे बदलना है पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो समय निकालना है, तो समय मतलब कि समय, टाइम जिसे बोलते हैं समय। टी बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, पी प्लस एल अपॉन में स्पीड। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। रेल की लंबाई पता नहीं है, स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। यहाँ पर समय कितना लग रहा है, समय की बात करते हैं तो कितना, 30 सेकंड। ठीक है, ये 18 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 30 आ जाएगा 250 प्लस एल अपॉन में 54। 18 पहले तो देखो कट रहा है क्या, 18 दूना 36, 18 54, 3 बचे कितना हो गया, 15 हो गया। अब सोचो क्या 15 से 250 काट सकते हैं? 15 से 250 नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। अगर बीच में जब तक प्लस का निशान है तब तक हम कुछ भी काट नहीं कर सकते। तो 15 इधर भेज देंगे, तो 15 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 45, 450। 450 इधर हो गया, 250 प्लस एल हो गया। ठीक है, ये इधर भेज देंगे तो 450 माइनस का 250 बराबर एल। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकली, 200 मीटर। ठीक है, इतना बड़ा ये सवाल नहीं है कि जितना किया जाए, मुश्किल से अगर सवाल देखा जाए तो इन्हीं लाइनों का कमाल है। ठीक है, बाकी आपको समझाने के लिए इतना कराया गया है। ठीक है, ये हो गया, बस ऐसा ही करेंगे। दूसरा फार्मूला देख लेते हैं कि यदि L1 और L2 लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः S1 और S2 चाल से समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हों तो एक दूसरे को पार करने में लगा कुल समय। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखिए अगर दो रेलगाड़ियां हैं, मान लीजिए एक रेलगाड़ी, एक दो स्टेशन है, एक इधर से इधर चल रही, दूसरी इधर से इधर चल रही, विपरीत दिशा में, मतलब इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, विपरीत दिशा में अगर चल रही है तो विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देते हैं और समान दिशा में चाल को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये इधर से चल रही, इधर से चल रही, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय, दो रेलगाड़ियाँ हैं तो दोनों की लंबाई L1 प्लस L2 हो गई। और नीचे अगर विपरीत दिशा में है, ठीक है, ये लिख देते हैं विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देंगे। ठीक है, और यही समय अगर समान दिशा में, समान दिशा का क्या मतलब हो गया, समान दिशा का मतलब है कि एक ही स्टेशन से इधर ये भी चल रही है, दूसरी भी इधर चल रही, दोनों के स्पीड में डिफरेंस होगा तो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो उस समय पार करने में समय कितना लग जाएगा, L1 अपॉन L2 अपॉन में S1 माइनस का S2। ठीक है, मतलब समान दिशा में चाल को जोड़ देना है और विपरीत दिशा में चाल को घटा देना है, और कुछ खास नहीं। मतलब बड़े से छोटे को घटा देना है, ये जरूरी नहीं कि S1 से S2 ही घटे, मतलब याद रखो हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, मतलब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं ना तो सही रहेगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 400 मीटर तथा 600 मीटर हैं, समानांतर पटरियों पर, मतलब इनकी लंबाई दे रखी, देखिए L1 दे रखा है 400 मीटर और L2 दे रखा हुआ है 600 मीटर। ठीक है, मीटर नहीं लिख रहे हैं, और चलो लिख लेते हैं क्योंकि आगे किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी मीटर है, ये भी क्या है, मीटर है। समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं। मतलब पहले की स्पीड है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड S2 जो है वो दे रखी है 38 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों स्पीड दे रखी है, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। तो विपरीत दिशाओं में जा रही तो पार करने में समय T बराबर कितना फार्मूला होता है, L1 प्लस का L2 नीचे S1 प्लस का S2। विपरीत दिशाओं में टाइम जोड़ देना है, अगर समान दिशा बोल दिया होता तो टाइम को, स्पीड को घटा दिए होते, बस और कुछ नहीं करना है।
तो टाइम, लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 400 मीटर है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हम सेकंड में लेके आएंगे आंसर, है ना, उसी हिसाब से। तो देखिए कितना समय हो जाएगा, तो L1 कितना है 400 मीटर है, और L2 कितना है 600 मीटर है, और नीचे कितना हो जाएगा 52 प्लस का 38, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा थे, तो इनको जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ये गलती बिल्कुल ना करें, अगर यहाँ पर गड़बड़ किया तो चाहे जितना भी आप सही कर लीजिए, आपका सवाल गलत ही होगा, ठीक है। अब 400 और 600 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है 1000, 1000 ये जोड़ देंगे तो 52 और 8 60, 60 और 30 90, तो ये 90 गुणे 5/18, तो 18 का पहाड़ा आता है, 18 पंचे 90, तो टाइम की इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 अपॉन में 25, ठीक है। अब 25 चौको 100, मतलब 40 सेकंड में ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी, ठीक है। बस इतना ही इसमें करना था, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर दे दिया विपरीत दिशा में, ये कंडीशन कौन सा था, विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक है। अगर बोलते समान दिशा में तो स्पीड को घटा देंगे, बाकी सब ऐसा ही रहेगा, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 4 में कहा गया है, एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी किसी चाल से एक आदमी को जो पटरी के बगल में खड़ा है, देखिएगा एक आदमी खड़ा है पटरी के बगल में, आदमी पटरी के बगल में खड़ा है, T1 समय में पार कर जाती है, तथा उतनी ही लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी किसी दूसरी चाल से T2 समय में पार कर जाती है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो देखिए अगर दो रेलगाड़ियाँ, इसको समझ लीजिए, अगर दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है, ठीक है, ये T1 समय में एक आदमी को पार कर जाती है और ये T2 समय में पार कर जाती है, दोनों की लंबाई समान रहेगी, ये L है तो ये भी कितना है L है। अगर दोनों की लंबाई समान है, ये T1 समय में पार करती है आदमी को, ये T2 समय में पार करती है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, है ना, एक दूसरे को पार करने में, मतलब एक दूसरे रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रही हैं, ठीक है, पार करने में लगा समय। अगर एक दूसरे को पार करने में लगे समय की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये विपरीत दिशा की कंडीशन है, कब, विपरीत दिशा में, मतलब रेलगाड़ियाँ जो हैं विपरीत दिशा में चल रही हैं तब की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। T1 T2 फॉर्मूला क्या होता है, 2T1 T2, नीचे T1 प्लस का T2, ठीक है। लेकिन अगर रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही हैं, अगर ये बोल दिया जाता कि रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, विपरीत दिशा में स्पीड को जोड़ देते हैं तो टाइम को भी जोड़ दीजिए, और समान दिशा की बात करते हैं तो समान दिशा में एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 2T1 T2, और नीचे हो जाएगा T1 माइनस का T2, मतलब बड़े से छोटे को घटा देंगे, ठीक है। बस ये हो गया इतना, ओके। टाइप 4 भी हो गया। ये सब पुरानी पढ़ाई है जो मैंने की है। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ, इसके एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार कर जाती हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, तो कितने समय में पार कर जाएंगी भाई, 5 सेकंड और 7 सेकंड में एक दूसरे को पार करती, मतलब आदमियों को क्रॉस करती हैं। तो क्या फार्मूला होता है इसका, 2T1 T2, अगर विपरीत दिशा में है ना, हाँ विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 × 7, और नीचे हो जाएगा 5 + 7, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 5 7, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, जैसे कैलकुलेशन करने में आराम लगेगा। 7 5 12, तो 12 कुछ नहीं कटेगा, तो 35/6, ठीक है, सेकंड। बस बात ख़त्म, इतना ही करना था, ठीक। अब ये हो गया, इसको समझ लीजिएगा। अगला वाला जो टॉपिक है टाइप है, जो हम लोग फार्मूले का पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी ये वाला पढ़ चुके हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में। टाइम एंड डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ाया था कि अगर कोई चोर भागता है, चोरी करके भागता है, उसके कुछ, मतलब अगर कोई चोर 80 किलोमीटर प्रति स्पीड, इससे भाग नहीं पाएगा, चलो मान लेते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है, और कुछ देर जाने या कुछ 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद पुलिस को पता चलता है, तो पुलिस जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसका पीछा करती है।
तो पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल करके हमने पढ़ लिया था। तो वही फार्मूला यहाँ पर भी है। मतलब क्या है, एक रेलगाड़ी, आप समझिएगा, एक रेलगाड़ी T1 समय में एक आदमी को, एक रेलगाड़ी T1 समय में एक आदमी या खंभे को T2 समय में P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर कोई रेलगाड़ी कुछ समय में एक आदमी को और कुछ समय में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। मतलब अगर हम बात करने क्या निकालना है हम लोगों को, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, लंबाई, लंबाई बराबर मतलब दूरी, लंबाई का मतलब क्या हो गया, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल तो हमें पता ही नहीं है हमें, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये तो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई को T1 समय में, T1 समय क्या था, जिस समय में आदमी को क्रॉस करता है, और नीचे दोनों समय का डिफरेंस। ठीक है, ये चोर वाली ही कंडीशन है, जिसमें चोर भागता है वैसा ही कुछ है, वहाँ भी हम लोग डिफरेंस लेते थे, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, वैसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पर P क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, T1 क्या है, T1 जो है जिस समय में वो रेलगाड़ी जो है आदमी को क्रॉस करती है, और T2 क्या है, जितने समय में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो ये हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा काम आएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को, मतलब दे रखा हुआ है 10 सेकंड में एक आदमी को 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी देखिए, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। उस ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई गुणे समय, आदमी को कितने में क्रॉस करती है, 10 सेकंड में, और दोनों का डिफरेंस 10 और 14 का डिफरेंस कर लेंगे, 14 माइनस 10 लिख लीजिए। चलिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 गुणे 10 बटे कितना, 4, 4 पंचे 20, 50, 50 धामा 500। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 500 मीटर। इस चीज़ को अपने दिमाग में बसाइए कि क्या क्या चीज़ें रखनी है, जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। टाइप 6 की बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से देखना है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में कम आता है, बट यह है कि कर लीजिए। इसमें लिखा गया है, दो रेलगाड़ी ए और बी स्टेशन एक्स और वाई से, मतलब मान लीजिए एक ये स्टेशन एक्स है और दूसरा स्टेशन क्या है, वाई है। दो रेलगाड़ी एक्स और वाई एक दूसरे की ओर, ये इधर जा रही है मान लीजिए ए, ये इधर आ रही है बी। ठीक है, एक दूसरे की ओर एस ए, इसकी स्पीड ऐसे हो गई और इसकी स्पीड कितनी हो गई, एस बी हो गई, चालों से चलती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद, मान लीजिए यहाँ से ये चल रही थी, यहाँ से ये चल रही थी, दोनों यहाँ पर मिल गई। ठीक है, एक दूसरे को मिलने के बाद टी ए समय बाद वाई पर, मतलब ये समझ लीजिए यहाँ से ये मिली और मिलने के बाद ये इधर फिर से जाएगी आगे, ये वाई पर पहुँचने में इसे टी ए समय लगता है, और इस वाई वाली को यानी बी वाली को इधर आने में, यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, टी बी समय लगेगा। ठीक है, मतलब ये याद रखिएगा, ये बी का समय है और ये ए का समय है। ठीक है, और ये एक दूसरे के स्टेशन पे पहुंच रही हैं, टी ए और टी बी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एस ए अपॉन एस बी, ये याद रखना पड़ेगा, एस ए अपॉन एस बी बराबर अंडर रूड टी बी अपॉन टी ए। ठीक है, मतलब दोनों की चालों का अनुपात हो जाएगा एस ए अपॉन एस बी बराबर रूट टी बी अपॉन टी ए। टी बी क्या है, टी बी क्या है, देखिए चाल, दूसरे की चाल, दूसरे का समय। ठीक है, पहुंचने में दूसरे का समय, और टी ए क्या है, पहुंचने में पहले का समय। इस कंडीशन को थोड़ा सा माइंड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये याद होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो रेलगाड़ी दो स्टेशनों से एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद वह पहली रेलगाड़ी 169 मिनट बाद वाई पर, पहली रेलगाड़ी मतलब 169 मिनट बाद वाई पर, पहली रेलगाड़ी का समय दे रखा 169 मिनट बाद, ये भी याद रखिएगा क्या है, मिनट बाद। ठीक है, वाई पर। दूसरी रेलगाड़ी 225 मिनट पर। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी कितनी, 225 मिनट पर एक्स पर पहुंच जाती है। पहली रेलगाड़ी की चाल, मतलब आपकी पहली रेलगाड़ी की चाल ऐसे दे रखी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी याद रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा।
तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, एस बी निकालना है। अभी इसमें एक छोटा सा लॉजिक है वो मैं बताऊंगा। क्या होता है फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली ऐसे रख देते हैं। कितना हो जाएगा 60 अपॉन में एस बी बराबर अंडर रूट टी बी कितना है 225 और नीचे 169। ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सी बी एस 60 अपॉन एस बी बराबर 15 15 है 225 होता है, 13 13 है 169 होता है। ठीक, और 15 चौको 60 क्रॉस मल्टीप्लाई 13 चौको 52, तो एस बी इज इक्वल टू हो गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये हो गया। तो देखिए इसमें अब हम क्या समझे, इसमें हम लोग एक चीज़ बात ये समझने वाली थी कि यहाँ समय क्या है मिनट में है, यहाँ भी समय क्या है मिनट में है। ठीक है, और यहाँ चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमने यहाँ कहीं बदला नहीं, आप देख रहे हैं कि ना मिनट को बदला ना किलोमीटर प्रति घंटा को बदला। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, नीचे वाला भी किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 5/18 अगर ऊपर करेंगे 5/18 नीचे करेंगे तो कट जाएगा। ऐसे इधर भी मिनट मिनट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर अपॉन में है दो समान चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, बदलने का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ 5/18 करेंगे बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में, यहाँ भी 5/18 करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग बदलेंगे नहीं। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में, जो दूसरी आएगी वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ऐसे ही मान लीजिए मिनट को अगर हम सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते थे, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करते तो 60 से 60 क्या हो जाता, कट जाता, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पर जो एक दे रखा हुआ है कि किलोमीटर प्रति घंटा, जो दूसरी चाल निकालेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगी। ऐसे ही अगर समय निकालना हो तो पहला समय अगर मिनट में है तो दूसरा समय जब हम फाइंड करेंगे वो भी किस में आएगा, मिनट में ही आएगा। ठीक है, चलिए अब ये फार्मूले सारे हो चुके हैं। 15 तक क्वेश्चन इसके मैंने पहले ही करा दिए थे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अभी मैं करा दूंगा और फिर उसके बाद जो है ये चैप्टर पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर बढ़ा जाएगा बाद में। चलिए ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, फिर देखते हैं।